वरुण देवता की अनुपम, अद्भुत और अन्यतम सत्ता। महर्षि मेधातिथि और कान्व ने जल की प्रशस्ति में लिखा है, अम्बयो यन्त्युद विभर्जामयो अध्वीर्यताम पृच्चातिर्मधुना पयः अमूर्या उपसूर्ये याभिर्वः सूर्या सह तानो हिन्वन्त्वधरम् अपो देवी रूप ह्रिये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्तुं हवे अपस्विन्तर्मृतमत्सु भेषजं पामुमुत प्रशस्तये देवा भवत वाजिनः। यज्ञ की इच्छा करने वाले के लिए जल एक ही माँ से पैदा हुए बंधु के समान है। वह दूध को पुष्ट करता हुआ यज्ञ मार्ग से चलता है। जो जल सूर्य के पास स्थित है अथवा सूर्य जिनके साथ है वे हमारे यज्ञ को सींचे। हम जलों को चाहते हैं क्योंकि उन्हें गाय पीती हैं। बहते हुए जल को हवि देंगे। जलों में अमृत है, जलों में औषध है। जलों की प्रशंसा से उत्साह प्राप्त करो। उपर्युक्त वैदिक कथन में जहाँ जल के भौतिक लाभों का वर्णन किया गया है वहाँ उसकी अत्यंत सूक्ष्म चेतना क्रियाशीलता पर भी प्रभाव डाला है। अब विज्ञान उसकी पुष्टि भी करता है। जल का बंधु होना कुछ अटपटा सा लगता है, पर आज के वैज्ञानिकों को वही सच बात मालूम पड़ गई। उन्होंने देखा कि जल में भौतिक के गुण ही विद्यमान नहीं, वरन वह विश्व चेतना का एक अत्यंत आवश्यक चेतन अंश है। उसके बिना जीवन धारण किए रहने में समर्थ नहीं है हम लोग। जीवों की कोशिका जैसे अत्यंत सूक्ष्म एवं कोमल भाग में जल की मात्रा ही सर्वाधिक है। कोश विच मीन्स सेल शरीर का वह सबसे छोटे से छोटा परमाणु है जिससे सारे शरीर का निर्माण होता है। वह एक प्रकार के प्रोटोप्लाज्म नामक तत्व से बना है। भीतर न्यूक्लियस और उसको घेरने वाले भाग को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का अधिकांश भाग जल ही तो है। भाई उसे कहते हैं जो अपनी ही माँ के पेट से जन्मा हो और दुख, कष्ट, असुरक्षा की स्थिति में काम आता हो, जो हमें मैत्री, प्रेम, दया का पाठ पढ़ाता है और आत्म कल्याण के लिए उत्पन्न संकटों से बचाता है। जल भी आत्मचेतना का वैसा ही भाई है। न्यूक्लियस को जिस प्रोटीन झिल्ली ने सुरक्षित किया है उसमें जितने भी खनिज होते हैं उन्हें जल ही पचाकर शक्ति देता है। स्वयं दबकर नाभिक की सुरक्षा करता है। आश्चर्यजनक बात है कि जल लोहे, सोने जैसी कठोर धातुओं को भी गला डालता है। कोशिका में वह सृष्टि के आदि आविर्भाव में ही विद्यमान होने और शरीर में सूर्य, अग्नि की सहायता से प्राण संचार करने की क्रिया संपन्न करने के कारण वह सहोदर भाई ही तो हुआ। शरीर में तेजस्विता का आधार जल तत्व ही है। इसलिए हम जन्म से लेकर मृत्यु होने तक उसके पश्चात पारलौकिक गति में भी जल तत्व से विलग होकर नहीं रह सकते। स्थूल पदार्थों में सामान्य नियम यह होता है कि वे अपने गुणों के अनुसार ही आचरण करते हैं। मनुष्य उसका अपवाद है। वह प्रत्येक स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता से परिपूर्ण है। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें स्थूल अवयवों की अपेक्षा चेतन अंश अधिक सक्रिय और समर्थ होता है। अंतरिक्ष यान एक होता है, पर उसमें लगी हुई बैटरियां सूर्य से विद्युत शक्ति खींचती रहती हैं। कैमरे फोटो लेते रहते हैं। एक्सेलरेटर गति पर नियंत्रण रखते हैं। धातुओं के विशेष सम्मिश्रण से बनी चादरें कालिक किरणों से यान के भीतरी भाग की रक्षा करती हैं। देखने में एक यान सक्रिय रहता है, किंतु उसका संपूर्ण व्यक्तित्व इन छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है। वे ना हो तो यान का अस्तित्व ही कुछ ना रह जाए। इसी प्रकार मनुष्य की अंतर्चेतना स्वतंत्र अस्तित्व होकर भी चेतन की इकाइयों से विनिर्मित है। जल भी उनमें से एक है और वह चेतना के किसी भी स्वरूप की तरह समग्र व्यक्तित्व है। अर्थात वह पदार्थों की तरह केवल जड़ गुणों वाला ही नहीं है। मानवीय चेतना की तरह वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालने को क्षमता से परिपूर्ण है।
इसलिए जल देवता है और उसके साथ आत्म संबंध के द्वारा वे लाभ मिलने भी संभव हैं जिनका वर्णन वेदों में किया गया है। जल के स्वतंत्र अस्तित्व होने का एक प्रमाण तो यही है कि वह पदार्थ के नियमों का पालन करते हुए भी तापमान के नियमों का पालन अपनी तरह से करता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार संसार के सभी पदार्थ गर्मी पाकर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ने लगते हैं, किंतु जल इस नियम का पालन नहीं करता। सामान्य जल का तापमान प्रायः 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस जल का तापमान यदि क्रमशः घटाते हुए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएं तो जल का घनत्व डेंसिटी क्रमशः बढ़ता जाता है। इसी प्रकार हिम 0 डिग्री तापमान पर जमा हुआ जल आइस को क्रमशः ताप देकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लाया जाए तब भी जल का घनत्व क्रमशः बढ़ता जाता है। इस प्रकार 4 डिग्री शतांश सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक अर्थात 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के सिवाय अन्य सभी तापमानों पर जल का घनत्व 1 से कम होता है। अपने इस मनोनीत गुण के द्वारा वरुण देव संपूर्ण जलचरों और मनुष्यों की जीवन रक्षा करते हैं। हिमाच्छादित प्रदेशों की जब झीलों तथा सागरों के जल का ऊपरी भाग हिम में बदल जाता है तब भी उसके नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाला तरल जल विद्यमान रहता है। जल के ऊपरी धरातल से समस्त जलचर हटकर नीचे आकर अपनी प्राण रक्षा कर लेते हैं। इस अवस्था में भी ये अपने साथ पर्याप्त ऑक्सीजन घोल कर रखते हैं जो जलचरों को हिमाच्छादित अवधि तक पर्याप्त होती है। सूखे में रहने वाले लोग भी बर्फ की ऊपरी सतह तोड़कर जल लेते और जीवन रक्षा करते रहते हैं। जल देवता ने अपने इस गुण का परित्याग कर दिया होता तो समुद्र में वाष्प बनने से लेकर ध्रुव प्रदेशों तक की स्थिति कुछ ऐसी हो गई होती कि प्राणियों का जीवित रहना असंभव हो गया होता। इन नियमों के परिपालन में न्यूनाधिक कमी भी संकट कारक हो सकती थी, पर उन्होंने प्राणियों के हित में अपने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं किया। यह तो मनुष्य ही है जिसे भगवान ने अपनी सभी शक्तियां दी, अपने जैसा सामर्थ्यवान बनाया, पर वही मनुष्य संसार के तो क्या अपने भी काम नहीं आया। संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जो किसी भी स्थिति में मनुष्य समान इच्छित परिवर्तन कर सकता हो। जाड़े, गर्मी और बरसात के अनुरूप वस्त्र बदल लेने की क्षमता उसे दी गई। किसी भी देश, प्रांत और भाषा वाले क्षेत्र में जाकर वह कुछ ही समय में वहाँ के कायदे कानून में ढल सकता है। अद्भुत कार्य न सही, पर मानव मात्र के कल्याण के लिए वह किसी भी समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। मनुष्य ने भी जल देवता की तरह सेवा और सदाशयता का मार्ग अपनाया होता तो संसार में आज जो कोलाहल और कलह मची हुई है वह शांति और मैत्री में परिणत हो गई होती। जल देवता हमें मानवता की सेवा में निरंतर रत रहने की तथा अपने आप को दबाकर कष्ट सहकर भी दूसरों के हित में काम आने की प्रेरणा देते रहते हैं। उपर्युक्त ऋचाओं में कहा गया है कि जल सूर्य के पास स्थित है। स्थूल दृष्टि से यह अनहोनी बात है। सूर्य के पास केवल गैसें ही रह सकती हैं। उसका तापमान इतना अधिक है कि वहाँ स्थूलता ठहर ही नहीं सकती। लोहा, पीतल, चांदी, अभ्रक आदि सभी धातुएं वहाँ गैस स्थिति में ही रह सकती हैं। जल चूंकि तरल है इसलिए वह सूर्य के पास ठहर ही नहीं सकता। पर वैज्ञानिकों ने इस आश्चर्य को भी पढ़ा। उन्होंने देखा कि जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से बनता है, H2O। ये दोनों ही गैसें हैं। विज्ञान के विद्यार्थी यह भी जानते हैं कि परमाणुओं के पीरियोडिक अंतर के कारण एक ही तत्व अनेक तत्वों में प्रतिभासित होता है। पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन से पहले वाला तत्व नाइट्रोजन और आगे वाला फ्लोरीन कहलाता है। इन दोनों के मिलने से तो हाइड्रोजन बना जो कि हल्का तत्व है और सूर्य के आसपास वही छाया हुआ है। जब ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो जल दिखाई देने लगता है। यदि वह इस अवस्था में ना आता तो संभवतः लोग उसके अस्तित्व को ना मानते, पर अब यह जानना संभव हो गया है कि यह तत्व सूर्य की ही देन है। इसलिए जल सूर्य चेतना की ही एक शक्ति है। उसे होना चाहिए गैस, किंतु प्राणी मात्र या सृष्टि संचालन के लिए उसने स्वेच्छा से दृश्य तरल होना स्वीकार किया। हम राजा हैं या सचिव,
श्रमिक हैं या उद्योगपति, अध्यापक हैं या विद्यार्थी, संत हैं अथवा साधक, सब एक ही परमात्मा के पुत्र भाई भाई की तरह हैं। विचित्र शैलियों में प्रतिभासित होकर भी हम एक मूल सत्ता से जुड़े हुए उसी के अंश हैं। यह भाव तभी सार्थक हो सकता है जब हम किसी भी स्थिति में अपने से कम योग्यता वाले, कम साधनों और पीड़ित, दलित स्थिति में पड़े लोगों की सेवा सहायता करने में संलग्न रहते हैं। समाज के किसी भी वर्ग का दीन और दलित होना सबके लिए अपमान और पाप है। इसलिए हमें जल के समान ही भाईचारे का व्यवहार कर संसार की भलाई में जुटे रहना चाहिए। तरल होते हुए भी उसमें स्थूलता कुछ भी नहीं है। स्थूलता पृथ्वी का अंश है, और जहाँ पर पृथ्वी मिट्टी का अंश होगा वहाँ रंग, गंध और स्वाद भी होगा। पर जल में ना तो गंध है, ना स्वाद और ना रंग, इसलिए वह विशुद्ध चेतनता है। यदि यह माना जाए तो उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दृश्य में स्थूलता और अदृश्य में चेतनता ही मनुष्य की विलक्षणता है। सच कहें तो मन और आत्मा के सभी भाव चेतनता के ही विश्लेषण हैं या विशेषण हैं। वही जीवन और विश्व को प्रभावित करते हैं, इसलिए भावनाओं का महत्व सर्वाधिक है। मनुष्य की भूल है कि वह स्थूल द्रव्यों को तो महत्व देता है, किंतु उस शाश्वत चेतना के विकास में किंचित भी ध्यान नहीं देता, जिसको उसका मूलभूत अस्तित्व बंधा हुआ है। भारतीय आचार्यों ने मानवीय गुणों को सर्वाधिक महत्व दिया, क्योंकि वे जानते थे कि चेतना ही प्रधान है। वे प्रेम के लिए दया, स्नेह, आत्मीयता व मानवता की रक्षा के लिए अपनी सुख संपत्ति तक को निछावर कर देते थे। गुणों की इस प्रतिष्ठा का कारण उनकी आत्मानुभूति ही थी। जल का यह गुण बताता है कि मनुष्य भी दृश्य बना रहे, पर वह अपने चेतनात्मक गुणों का अभाव न होने दे। आत्मशक्तियों को वह निरंतर लोक कल्याण के लिए जागरूक रखे, ताकि चेतना जड़ता में न भटकने पाए। यही नहीं, जल देवता सूर्य देवता की शक्ति के द्वारा अपना मंथन करके वाष्प पैदा करते हैं और फिर वर्षा के द्वारा सारी पृथ्वी को तृप्त करते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा संसार के सब पदार्थों से विलक्षण होती है। अपनी इस विलक्षणता के कारण ही वे शेष वातावरण में ताप का नियंत्रण करते हैं। जल के द्वारा ही जीव एवं वनस्पतियां गर्मी एवं सर्दी के अंतर और उतार चढ़ाव को झेलते रहते हैं। जन्म से ही नहीं, तमाम जीवन भर मनुष्य वरुण देव की कृपा पर ही आश्रित रहता है। ऐसे उपकारी देवता को स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि से आत्मसात करने वाला मनुष्य कभी अस्वस्थ, अप्रसन्न एवं असंतुष्ट क्यों रहेगा? वरुण देवता की चेतना से सूक्ष्म संबंध स्थापित करने के ऋषियों के विज्ञान में कितनी सत्यता है, उसका रहस्य अब लोगों की समझ में आया है। जब जल के अणुओं की संरचना का अध्ययन किया गया, ऋग्वेद मंडल 1 से 24वें सूक्त में उन्होंने वरुण विद्या का उद्घाटन करते हुए बताया, ना ही ते शत्रम ना सहो न मन्युहुम वश्चन्यामी पत्यंत आपुः नेमाम आपो अनिमिषम चरन्तीर्णये वातस्य प्रमिनन्तभ्यम अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योध्वर्मं स्तूपं ददते पूतदक्षः नीचिनाः स्थुरुपरि बुध्न एष मम्से अंतर्निर्हिताः केतवः स्युः अद्बधानि वरुणस्य वर्तानि विचाख शचंद्रमा नक्तमेति। इन मंत्रों के अधिष्ठाता शुनाशेप आजिरगर्ते कृत्रिम देवरात वैश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे अखंड राज्यबल और क्रोध तक ही उड़ते हुए पक्षी नहीं पहुंच सकते। निरंतर चलते हुए वायु का प्रबल वेग भी तुम्हारी गति रोकने में समर्थ नहीं। पवित्र पराक्रम युक्त वरुण आकाश के ऊपर की ओर तेज समूह को स्थापित करते हैं। इस तेज समूह का मुख नीचे और जड़ ऊपर है। यह हमारे भीतर स्थित होकर बुद्धि रूप से वास करते हैं। वरुण ने सूर्य गमन के लिए विस्तृत मार्ग बनाया है तथा निराश्रय आकाश में सूर्य के पांव रखने की व्यवस्था की है। वे धृत नियम वरुण प्रजाओं के उपयोगी 12 महीनों को तथा 13वें अधिक मास को भी जानते हैं। सोने के कवच में उन्होंने अपना मर्म भाग ढक लिया। उनके चारों ओर समाचार वाहक उपस्थित हैं।
इन मंत्रों में शक्ति का विलक्षण विज्ञान भरा पड़ा है। उसका जो अंश वैज्ञानिक जान पाए हैं वह इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, जबकि वे अभी अरबवें हिस्से का शतांश ही जान सके हैं। पानी के विलक्षण गुण कर्म स्वभाव का अध्ययन करते समय वैज्ञानिकों ने आश्चर्यपूर्वक देखा कि उसका अणु दो छोटी छोटी भुजाओं वाला है। वह एक गुच्छा सा लगता है और दोनों भुजाएं बाहर की ओर निकली हुई हैं। इन भुजाओं के मध्य में सिर की तरह ऑक्सीजन का एक परमाणु है, जिसमें 2 इकाई धन विद्युत आवेश है तथा हाइड्रोजन परमाणुओं में 1 इकाई ऋण विद्युत आवेश रहता है। ध्रुव विद्युतीय होने के कारण विपरीत दिशाओं वाली इन भुजाओं में प्रबल आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति के मध्य में ही उसका नाभिक सुरक्षित है। यह सूर्य का अंश है, अर्थात उसके नाभिक में सूर्य जैसी प्रचंड क्षमता विद्यमान है, जिसे वैज्ञानिक अभी जान नहीं पाए हैं। यह वह सर्वात्मवादी शक्ति है जिसे जानकर विश्व के किसी भी भाग में हो रही हलचल का पता लगाया जा सकता है। यही नहीं, उस शक्ति का नियंत्रण करना मनुष्य सीख जाए तो वह करोड़ों मील दूर के आंधी तूफान को भी घर में बैठा उसी तरह रोक सकता है जैसे कोई किवाड़ अपनी इच्छा से खोल बंद कर सकते हैं। वरुण ईश्वर की त्रिगुणात्मक शक्ति का पुंज है। इसे वैज्ञानिकों ने देख तो लिया है, पर अभी उनकी जानकारी प्रारंभिक है। पानी के अणु ध्रुव विद्युतीय आकर्षण के कारण कई अणु गुच्छकों के सिरे एक स्थान पर चिपक जाते हैं। इसे त्रिविमीतीय 3 डायमेंशनल समुदाय का निर्माण होता है। इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यह बॉन्डिंग ही जल के अनेक ज्ञात अज्ञात असाधारण गुणों का आधार है। तरल स्थिति में आना भी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही फल है, अन्यथा जल तो सूक्ष्म गैसीय स्थिति का तत्व है। इसी कारण से सभी हाइड्रोजन वाले पदार्थों की अपेक्षा वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड के सर्वाधिक तापक्रम पर उबलता और 0 डिग्री में जम जाता है। इस तापक्रम के बीच का कोई भी पदार्थ तरल अवस्था में नहीं रह सकता, पर प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी इसी गुण के कारण तरल स्थिति में विद्यमान है। ऐसा ना होता तो आज जो सृष्टि दिखाई देती है वह अस्तित्व में न आती। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डॉक्टर व्हाइट ने पानी में पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड नामक पदार्थ घोलकर दिखाया कि वह एक सर्वशक्तिमान तत्व है। ऐसा करने पर उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी पालन नहीं किया। बिना किसी यंत्र के वह ऊपर की ओर चढ़ने लगा। जब लोगों ने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो डॉक्टर व्हाइट को चुप्पी ही साधते बनी, क्योंकि स्वयं उन्हें भी उसकी जानकारी नहीं थी। वस्तुतः प्रकृति का भंडार इतना विशाल है कि उसे जितना खोजा जा सके उतना ही कम है। भौतिक विज्ञान से बढ़कर चेतना विज्ञान है। जड़ शक्तियों की तुलना में चेतन शक्तियों की क्षमता एवं उत्कृष्टता का बाहुल्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रकृति के अद्भुत रहस्यों में से कुछ को मनुष्य ने एक सीमा तक ही जाना है। अभी बहुत बड़ा क्षेत्र अनजाना और अछूता पड़ा है। धन्यवाद।